Students, today our poem is The Second Coming. Second Coming, written by W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स। इस सेकेंड कमिंग पोएम का मतलब क्या है, जैसे कि टाइटल एक्सप्रेस कर रहा है कि सेकेंड कमिंग का मतलब है दूसरी बार आना। ठीक है, यहाँ पर जो पोइट है वो दूसरी बार आना किसको कह रहा है? द पोइट इज सेइंग दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अगली थिंग्स। ये जो संसार है ये अब बुराइयों से, बुरी चीज़ों से भर चुका है। ठीक है, अब जैसे कि एक हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ता है, ठीक है, बुराइयां बढ़ती है, तो उसका नाश करने के लिए भगवान आते हैं या भगवान प्रकट होते हैं या कोई ना कोई मसीहा आता है। ठीक है, जो उस सिविलाइजेशन को ख़त्म करके एक नई सिविलाइजेशन को जन्म देता है। इन द सेम वे यहाँ पर W.B. यीट्स जीसस की बात कर रहे हैं। जीसस, एज यू नो, कि क्रिश्चियन में एक बाइबल जो ग्रंथ है उसमें जैसे इसका जन्म हुआ था आज से 2000 साल पहले, और तब उन्होंने धरती पर आके मनुष्यों के, ह्यूमन बीइंग के सीन्स को अपने ऊपर लिया था, ह्यूमन बीइंग्स की बुराइयों को ख़त्म किया था। उसी तरीके से आज W.B. यीट्स को लग रहा है कि ये यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वो ख़राब हो चुकी है, जो सभ्यता है वो टूट के बिखर चुकी है। इस सभ्यता का नाश होना चाहिए, इस सिविलाइजेशन का एंड होना चाहिए, और इस सिविलाइजेशन का एंड करने के लिए जीसस क्रिस्ट को फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइटल का मतलब ये है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। जायर का यहाँ पर का मतलब है गोल गोल चक्कर काटना। कहने का मतलब है कि ये जो बुराई का चक्रव्यूह है ये बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, यूँ बड़ा होता जा रहा है, ऊपर यूँ बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ बुराई का चक्र जो है वो ऊपर के ऊपर बढ़ रहा है, टर्निंग एंड टर्निंग करके वाइड होता जा रहा है। उसके बाद है द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। फाल्कन एक बाज पक्षी है। ठीक है, फाल्कनर जो है बाज को चलाने वाला, बाजीगर। तो जो बाज जो है वो अपने बाजीगर, ठीक है, बाजीगर की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, सुनता है। कहने का मतलब है कि जो लोग हैं यहाँ पर बुराइयों में इतने ग्रस्त हैं कि वो भगवान को नहीं सुन पा रहे हैं, वो भगवान को नहीं मान रहे हैं कि भगवान क्या कह रहा है। तो नौकर जो है वो अपने मालिक की आवाज़ नहीं सुन रहा, जो सेवक जो हैं वो अपने मालिक की आवाज़ नहीं सुन रहे, जो जनता है, जो लोग हैं वो अपने प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते। तो फाल्कन और फाल्कनर जो है यहाँ पर वो सिम्बलाइज करता है। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें जो है वो अलग थलग हो गई हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहा। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो सेंटर का कैन नॉट होल्ड का मतलब है जो केंद्र है, जो हमारी लाइफ का केंद्र बिंदु है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मूल्य हैं वो क्या है, अब गिरते जा रहे हैं। ओल्ड वैल्यूज़ आर डिसअपीयरिंग, पुराने मूल्य जो हैं वो मतलब समाप्त हो रहे हैं। मेयर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, सिर्फ इस वर्ल्ड में क्या बची है, अनार्की बची है। ठीक है, अनार्की मतलब पूर्ण अव्यवस्था। ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट ना होना, कोई भी व्यवस्था ना होना, अराजकता जो है, मेयर मतलब ओनली, इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, वो इस संसार पर फैली हुई है। नेक्स्ट वो कह रहा है द ब्लड डीम्ड टाइड इज़ लूज्ड, ऐसा लग रहा है कि खून से भरी हुई लहर, ठीक है, मतलब वायलेंस की लहर, क्रांति की लहर जो है वो छूट चुकी है। चारों तरफ जो है वो खून की गंगा बह रही है, हिंसा की लहर है, और यह लहर जो है वो खून में डूबी हुई है। ठीक है, और यह जो खूनी लहर है, यह जो हिंसा है, ये जो वायलेंस है, जो बुराई है, वो संसार को नष्ट करने में लगी है। एंड एवरीवेयर, हर कहीं यह लहर दिखाई देती है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, कि जो सेरेमनी ऑफ इनोसेंस है, ट्रेडिशनल लाइफ है, ठीक है, जो इनोसेंस है, जो सिंपल लोग हैं, जो अच्छाई है, जो ठीक है, जो साधारण लोग हैं वो डूब रहे हैं। कहने का मतलब है अच्छाई यहाँ पर डूब रही है। द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शंस, मतलब जो अच्छे लोग हैं उनकी, कन्विक्शन मतलब आस्था, उम्मीद, ठीक है, उनकी उम्मीदों में कमी आती जा रही है। ठीक है, अच्छे लोगों की उम्मीदों में या विश्वास में कमी आ रही है। कहने का मतलब है जो रूलर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो शासक हैं, जो मानसिक काम करने वाले हैं, ठीक है, उनमें कमी आ रही है। ठीक है, उनके विश्वास में कमी आ रही है। वाइल द वास्ट, जबकि जो बुरे लोग हैं, जो बुराई है, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्र गति से, ठीक है, वो जो बुरे हैं वो अपना काम, ठीक है, वो अपनी बुराई का जो काम है वो और भी ज़्यादा पैशन से, और भी ज़्यादा तीव्रता से अपना काम कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है बुराई और भी ज़्यादा फैल रही है।
श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड। कह रहा है कि जब धरती पर बुराई इतनी बढ़ गई है, चारों तरफ अंधकार है, वो कहते हैं ना कि जब अंधकार बढ़ जाता है तो रोशनी की किरण जरूर दिखाई देती है। तो कह रहे हैं कि श्योरली जो है रिवोल्यूशन आने वाली है। कहने का मतलब है कुछ नया होने वाला है, एक नया जो युग स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया रिवील होने वाला है, कुछ रहस्यमय नया कुछ आने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, होता है कि वास्तव में जीसस क्रिस्ट का दोबारा जन्म होने वाला है। कोई ऐसा भगवान, ठीक है, ऐसे मतलब अच्छाई, एक अच्छा जो जो मनुष्य के पापों को ख़त्म कर दे, ऐसी चीज़ का जन्म वापस होने वाला है। द सेकंड कमिंग है कि दूसरी बार जन्म होना। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, होता है कि ये वर्ड जो है मुश्किल से कभी किसी ने कहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। होता है वैन ए वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटुअस मुंडी, मगर जब जो पोइट है, ठीक है, वो अपने इमेजिनेशन कर रहा है, वो अपने एक सपने को याद कर रहा है कि किस तरीके से बुराई का राक्षस जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वो राक्षस जो है वो अब जो है इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है कि अब बस जैसे क्रिस्ट का जन्म होने ही वाला है। यहाँ पर स्पिरिटुअस मुंडी पोइट की अपनी खुद की इमेजिनेशन है, वो एक ऐसे राक्षस को इमेजिनेशन कर रहा है अपने सपने में, ठीक है। अगर आई ट्रबल्स माई साइट, अगर कि मुझे अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। स्पिरिटुअस मुंडी एक राक्षस की जो शक्ल है, स्पिरिटुअस मुंडी एक राक्षस की शक्ल जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। वास मतलब बड़ी, ट्रबल्स माई साइट होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरी नज़र को प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, मुश्किलें दिखाई दे रही है। समवेयर इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट, वगैरह कि मेरे सपने में क्या आ रहा है कि इस पूरे डेजर्ट में, ठीक है, ये जो वर्ड एक डेजर्ट बन चुका है, एक बुराई बन चुका है, इस पूरे रेगिस्तान में मुझे एक राक्षस नज़र आ रहा है, एक स्पिरिटुअस मुंडी नज़र आ रही है। और उस राक्षस को कैसे बता रहा है, इस शेप विद लो एंड बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि WB यीट्स की राक्षस की इमेजिनेशन वैसी ही है जैसे यूरोपियन कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूरोपियन मूर्तियाँ हैं वहाँ पर, उसमें भी जो मूर्ति है वो उसकी जो हेड जो है वो तो मैन का होता है लेकिन बॉडी उसकी लॉयन की होती है। तो वैसी ही शेप का राक्षस जो है वो उसके सपने में आ रहा है। और क्या दिख रहा है, ए गेज ब्लैंक एंड ए पिटीलेस एज द सन। और वो राक्षस जो है वो बहुत निर्दयी है, जैसे डेजर्ट की लैंड में सूरज कैसे चमकता है, जैसे बिल्कुल निर्दयी होकर चमकता है ना, तो उसकी जो है मतलब वो जो राक्षस है वो बिल्कुल पिटीलेस है, दया की बिल्कुल भावना नहीं है, ठीक है, उसकी जो नज़र है वो बिल्कुल ब्लैंक है, किसी को दया की भावना से नहीं देखता। इज मूविंग इट स्लो थाइज, वो अपने स्लो थाइज यहाँ पर जांघों के लिए आया है, वो अपने स्लो थाइज के साथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रियल शेडोज ऑफ द इंडिजिनेट डेजर्ट बर्ड, मतलब कि उसकी शेडोज, ठीक है, वो किस पर पड़ रही है, डेजर्ट बर्ड्स पर पड़ रही है। और वो बहुत जो है, और डेजर्ट बर्ड्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिजिनेट मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो इमेजिनेशन जो एक सपना देखता है, उस सपने में क्या है, सपने में सपने में वो क्या देखता है कि एक राक्षस जो है वो बढ़ रहा है, एक डिजर्ट में जो है वो आगे अपने धीरे धीरे अपनी चाल से बढ़ रहा है। तो वो कह रहा है कि वो जो पक्षी हैं वो इस जानवर इस राक्षस के पास आने से भी डरते हैं जब उनकी शैडो उस पर पड़ती है। द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, वो कह रहा है कि चारों तरफ अंधकार जो है फिर से आ गया है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बट नाउ आई नो, लेकिन अब मुझे पता है दैट 20 सेंचुरी ऑफ स्टोनी स्लीप की 20 सेंचुरी 20 शताब्दियाँ 2000 साल की एक पथरीली नींद के बाद, एक कंटिन्यू नींद के बाद जो है वर वैक्स्ड टू नाइट मेयर बाय ए रोकिंग क्रैडल। वो कह रहे हैं कि एक 2000 साल एक लंबी नींद लेने के बाद होता है कि वो मेरा जो सपना है अब वो हिलने लगा है। कहने का मतलब है अब ये मेरा सपना टूटने लगा है, अब ये मेरा बुरे सपने का एंड होने वाला है। मेरा जो सपना है वो अब हिलने लगा है, टूटने की कगार पे है, ठीक है। जो ये जो सपना है ना एक राक्षस का भी, बुराई अब अंधकार छाता ही जा रहा है, ये एक उसे एक सपने में दिख रहा है, लेकिन अब ये मेरा सपना क्या है, टूटने वाला है। एंड वट रफ बीस्ट इट्स आर कम अराउंड एट लास्ट। और वो कह रहा है कि वट रफ बीस्ट, और ये जो रफ वो भद्दा, ठीक है, अगली, ये जो जानवर है, ठीक है, जो हमारे संसार में बढ़ रहा है, जो इस डेजर्ट रूपी वर्ल्ड में बढ़ रहा है, जो बुराई फैला रहा है, अब उसका एंड होने वाला है। अब जैसे क्रिस्ट के आने में सिर्फ 1 आवर 1 घंटा ही बचा है, ठीक है। स्लैचेस टुवार्ड्स बेथलेम टू बी बोर्न, होता है कि स्लाउचेस टुवार्ड्स बेथलेम टू बी बोर्न। अब वो जो जैसे क्रिस्ट का जन्म जो हुआ था वो बेथलेम में हुआ था,
तो उन्होंने कह रहा है कि द प्लेस वेयर क्रिस्ट वॉज बोर्न, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। तो उन्होंने कहा है स्लॉचेस का मतलब है टेढ़ी मेढ़ी चाल से, टेढ़ी मेढ़ी चाल से वो राक्षस है वो बैथलम की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही वो बैथलम की तरफ बढ़ेगा जीसस क्रिस्ट का जन्म होगा और राक्षस जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ द पोएम। इस पोएम में सिर्फ इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि बुराई का अंत जो है वो अब होने वाला है, सेकंड कमिंग जीसस क्रिस्ट की जो है वो होने वाली है।